इस वीडियो में क्लास 7th विज्ञान चैप्टर 9 गति एवं समय इस पाठ में जितने भी प्रश्नों का सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल तथा दोलन गति में कीजिए। मतलब आपको वर्गीकृत करना कि कौन होगा हमारा अनुदिश, कौन होगा वर्तुल तथा कौन होगा दोलन गति। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले लिखना है कि सरल रेखा के अनुदिश गति में हो जाएगा एक खो नंबर और छो नंबर, यानी कि सीधा सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति, और दूसरा लिखना है कि सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। ये हो जाएगा सरल रेखा, मतलब एक ही रेखा में सीधा चलते रहता है, ना ही वो इधर आएगा ना ही वो इधर आएगा, सीधा चलेगा। और वर्तुल गति में होता है कि मेरी गो राउंड झूल में बच्चे, मतलब इसमें क्या होता है कि ऐसे तो वस्तु इधर जाएगा फिर इधर जाता है। ठीक है, उसे हम वर्तुल गति कहते हैं। ये जगह गो नंबर बस ये एक ही होगा, और यहाँ पर दिया गया दोलनी गति। तो दोलनी गति का मतलब होता है कि दौड़ते समय आपको हाथों की गति, सी झूल पर बच्चे की गति, और विद्युत घंटी के हथौड़े का मतलब ये ऐसे है तो ऐसे होगा, ऐसे होते ही रहता है। ठीक है, चलिए अब दो में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये हो जाएगा कि समय का मूल मात्र एक सेकेंड होता है समय का, तो ये हमारा क्या बिल्कुल सही है। क्या होगा, एक नंबर हमारा सही। और यहाँ पर आपको लिखना है कि प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करता है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। तो ये असत्य हो जाएगा। और फिर देखिए 3 नंबर में आपको भर देना, उसके सामने असत्य लिख देना। क्या लिखना, सत्य। 4 में सत्य और 5 नंबर सत्य। मैं सिर्फ इसका उत्तर आपको बता दिया, आपको खुद लिख लेना है। ठीक है, प्रश्न 3 में देखिए मतलब पूछा गया है कि कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में कितना सेकंड लेता है, 32 सेकंड लेता है। तो लोलक का आवर्त काल क्या होगा। तो देखिए ये देखिए एक गणित का तरह हमारा दिया गया। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखना है कि दोलन की संख्या कितना है 20, समय कितना है 32 सेकेंड। तो आवर्त काल का फॉर्मूला होता है कि समय बटे दोलन की संख्या। तो 32/20 ईदी को आप भागा कीजिएगा तो हमारा 1/6 सेकेंड निकलेगा। ठीक है, सॉरी 1.6 सेकेंड। प्रश्न संख्या 4 में भी इसी तरह से कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है 240 किलोमीटर। तो कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। तो यहाँ पर लिखना है कि यहाँ क्या दूरी हमारा दिया गया 240 किलोमीटर, समय कितना दिया 4 घंटे। तो रेलगाड़ी की दूरी देखिए 4 बराबर एक फार्मूला था जो कि आपको आधे होगा, बहुत गणित बनाए होंगे तब। तो 240 होते 4, इसको काटिएगा तो 6 यानी 60 हमारा हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए प्रश्न संख्या 5 ये आपको खुद पढ़ लेना, मैं सिर्फ इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए पूछा गया कि पथगामी का, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, पथगामी का। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा 8:30 का पाठ्यांक, यानी कि कितना है हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि 57,321 किलोमीटर। फिर दूसरा हमें दिया कि 57,336 किलोमीटर। तो बोला कि समय अवधि कितना है, तो कह रहा है इसमें घटाने के लिए यानी 20 मिनट। कितना है 20 मिनट। तय की गई दूरी कितना है 15 किलोमीटर। कितना है 15 किलोमीटर। तो बोला कि कार द्वारा चली गई दूरी कितना होगा हमारा 15 किलोमीटर। तो कह रहा है कि कार की चाल क्या होगी, मतलब कितना के वो रफ्तार से चल रहा है। तो लिखना है कि दूरी बता समय, एंड दूरी कितना दिया है 15, समय कितना दिया है 20 सेकेंड, यानी कि 0.7 मतलब कि 750 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, कितना मिनट प्रति मिनट, जिसको हम पॉइंट में कहेंगे तो 0.75 किलोमीटर प्रति घंटा कहते हैं। ठीक है, अब फिर क्या कहेंगे 0.75 गुने 60 कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये चलता है। ठीक है, यानी 60 मिनट बराबर कितना होता है 1 घंटा। मतलब 60 से क्यों गुना किए, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। ठीक है, हमारा इसी तरह का सवाल है, मैंने गणित की तरह सवाल है सभी प्रश्न। 6 में कि सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में कितना देर लगता है, तो 15 मिनट लेती। तो यदि साइकिल की चाल 2 मिनट प्रति सेकेंड है तो घर से विद्यालय की दूरी क्या होगी, घर से विद्यालय की दूरी क्या होगी, मतलब 15 मिनट में पहुंचती है। समय हमारा दिया गया है, हमको दूरी निकालना है। तो देखिए यहाँ
सबसे पहले आपको लिखना है कि यहाँ चाल हमारा कितना दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड, समय कितना है 15 मिनट। तो हमारा देखिए तो दूरी बराबर होता है हमारा चाल बटे समय। दूरी का फार्मूला होता है कि चाल बटा समय। 2 किलोमीटर गुने 900 सेकंड कर दीजिएगा तो हमारा 1800 मीटर है। कितना है 1800 मीटर। इसको हम लोग 1.8 किलोमीटर भी कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया है कि निम्नलिखित स्थिति में गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति का है दर्शाने के लिए। गति की दूरी समय ग्राफ तो लिखना है कि नियत चाल से गति करती का दूसरा की सड़क के किनारे खड़ी कोई कार। तो यहाँ पर लिखना है कि नियत चाल से गति करती कार। तो इसका इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है जो कि आपको सिर्फ बना लेना है, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है। ये सब आपको टीचर स्कूल में समझा दिए भी होंगे। और दो में कि सड़क के किनारे खड़ी कोई कार, इसका ग्राफ हमारा इस तरह से होता है जो कि आपको अच्छी तरह से बना लेना है। समय दूरी समय ग्राफ देखिए ये सब आप 9th में भी बहुत पढ़िएगा, ठीक है। प्रश्न 8 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, उसमें आपको टिक लगाना है। तो ये हो जाएगा मेरा खो नंबर। कौन सा खो नंबर आपको दिखाने की चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। ये एक फार्मूला है जो कि आप आज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 9 में दिया कि चाल का मूल मात्रक क्या है। चाल का मूल मात्रक तो ये हो जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या हमारा 10 में पूछा गया कि कोई कार 40 किलोमीटर की चाल से 15 मिनट चलती तो इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर की चाल से 15 मिनट चलती तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी का है ज्ञात करने के लिए कितना होगा। तो देखिए आपको ये खुद ज्ञात करना, मैं सिर्फ इसका आंसर बता देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 2 में आपको ठिकाने 25 किलोमीटर। कितना होगा 25 किलोमीटर, ठीक है। और देखिए प्रश्न संख्या 11 में दिया है, इसका उत्तर देखिए ये आपको बना लेना है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी जितना दिया है आपको लिख लेना है, सेकंड जितना दिया है तो आपको निकाल के भागा दे देना है, तो हमें होता है 10 मीटर प्रति सेकंड। बस ये बहुत ही आसान प्रश्न है। बस फार्मूला बैठाइए, फार्मूला अगर आपको आ दे तो हिसाब खटाखट बन जाएगा। ये सब देखिए प्रश्न संख्या 12 है, इसका उत्तर ये आपको बना लेना है। मैं सिर्फ बता देता हूँ। देखिए इस तरह से इसका ग्राफ है जो कि आपको रेखांकित कर लेना है। आलेख आपको अच्छी तरह से क्या करना है बना लेना है। और फिर लिखना है कि चित्र में दूरी समय ग्राफ द्वारा ढाल वाहक। लिखना है कि ए के लिए वाहन बी के लिए अपेक्षा अधिक है अतः वाहन ए वाहन बी की अपेक्षा तीव्र गति से चल रहा है। कैसा चल रहा है तीव्र गति से। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। प्रश्न 13 भी दिया गया कि निम्नलिखित दूरी ग्राफ में से कौन सा उस तरह की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं, उसकी चाल क्या है नियत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर 2 नंबर इसका उत्तर में लिखना है कि 3 नंबर में ट्रक की चाल नियत नहीं। कौन सा 3 नंबर में, ठीक है। बस ये 3 नंबर में आपको टिक लगा देना है। तो दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन समाप्त होता है।